पिछले 2-3 दिनों से मुझे जिम में काफ़ी ऐसे लोग मिल रहे हैं जो काफ़ी स्किनी हैं, जो हार्ड गेनर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो काफ़ी पतले हैं, जो वेट गेन करना चाहते हैं, जो मसल बिल्ड करना चाहते हैं, मोटा होना चाहते हैं। और सेम दिक्कत मेरे भाई के साथ है, वो भी काफ़ी पतला है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश टाक, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और मैं आज आपको सिंपल 5 टिप्स दूंगा जिससे आपका वेट गेन होगा। अगर आप हार्ड गेनर हो तो आप काफ़ी जल्दी से अपनी बॉडी पे मसल बिल्ड कर पाओगे, काफ़ी जल्दी से वेट गेन कर पाओगे। सबसे पहला रूल, कैलोरिक एक्सेस में खाना। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडा है अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, स्किनी से मस्कुलर बनना चाहते हो। 80% रोल डाइट का होता है और किसी का नहीं। सारा फंडा कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट का है। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आप वेट गेन करोगे, मोटे होगे, और अगर आप कम खाओगे तो इससे वेट गेन नहीं होगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप कैलोरिक डेंस फूड खाओ। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी नट्स होते हैं, काजू, बादाम, पीनट्स यानी कि मूंगफली, ये काफ़ी कैलोरिक डेंस फूड है। इनके 100 ग्राम से अराउंड आपको 600 से 650 कैलोरीज मिल जाती है। और 100 ग्राम नट्स खाना नॉट ए बिग इशू। एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैलोरिक डेंस का मतलब क्या होता है। एक हाथ में मेरे 28 ग्राम पीनट्स हैं, जो कि एक हैंडफुल ऑफ पीनट्स होते हैं यानी कि मूंगफली, और एक हाथ में मेरे 1 किलो का तरबूज है। दोनों में लगभग 180 to 200 के आसपास कैलोरीज होती है। अब ये 1 किलो का तरबूज में खाऊंगा तो मेरा पेट बहुत जल्दी भर जाएगा, और अगर मैं यही 28 ग्राम मूंगफली खाऊंगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। तो फंडा ये है कि अगर मैं वेट लॉस कर रहा हूँ तो मैं हमेशा ये तरबूज खाना प्रीफर करूँगा, ताकि मेरे को कम कैलोरीज में मेरा जल्दी पेट भर जाए। और अगर मैं वेट गेन कर रहा हूँ तो मैं हमेशा ये मूंगफली खाना प्रीफर करूँगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये नट्स खा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरिक डेंस फूड खा सकूँ, और मेरे में कैलोरीज ज़्यादा है, मेरी बॉडी में कैलोरीज ज़्यादा अंदर जाए, जिससे मेरा डेली कैलोरीज इंटेक बढ़ जाए और मैं कैलोरिक सरप्लस में जा पाऊँ। इससे आपका वेट गेन जल्दी होगा। आई होप कि आपको ये कैलोरिक डेंस फूड का फंडा समझ आया होगा। और अगर आपको ऐसे फूड के बारे में पता करना है कि जो कैलोरिक डेंस है, तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अब कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होती है कि हम प्रोटीन कितना लें। देखो, जितने भी हार्ड गेनर्स हैं, स्किनी गाइज है ना, उनका वेट वेरी करता है 48, 50 या 55 kg के आसपास। तो उनको हार्डली 70 से 80 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और अगर वो 90 से 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, दैट्स इनफ, वो काफ़ी ज़्यादा है उनके लिए। और 70 से 80 ग्राम प्रोटीन खाना नॉट ए बिग इशू। आपको मेन कैलोरीज अपनी कार्ब्स और फैट से लेनी है। आप जितना ज़्यादा कार्ब्स लोगे, जितना ज़्यादा फैट लोगे, उतना जल्दी आपका वेट गेन होगा। 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज मिलती है, वहीं 1 ग्राम कार्ब और प्रोटीन से केवल 4 कैलोरीज। तो आप अपना फैट इंटेक बढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोसेस फूड यानी कि चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्कुट खाना शुरू कर दो, या फिर जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी खाना शुरू कर दो। नहीं, अगर आप ये सब खाओगे तो आपका वेट गेन तो होगा, बट वो वेट गेन कम, फैट गेन ज़्यादा होगा। तो आपको एक क्लीन डाइट मेंटेन करनी है, कार्ब्स और फैट बढ़ाओ, प्रोटीन का इशू नहीं है। दूसरा पॉइंट, वेट ट्रेनिंग। ये डाइट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी जिम में मसल कटेगी फटेगी, आप घर आओगे, थकान ज़्यादा होगी, भूख ज़्यादा लगेगी, ऐसे ऑटोमेटिकली आपकी एपेटाइट बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा खाओगे तो अल्टीमेटली ओवरऑल कैलोरिक सरप्लस में जाओगे और आपका वेट गेन होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, शुरुआत में 6 दिन वर्कआउट करते हैं जिम में, ये सोच के कि हम जल्दी जल्दी वेट गेन कर लेंगे, बहुत जल्दी मसल बिल्ड कर लेंगे ना। ये गलत है। मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, मेरे भाई भी करता है और मैं जो जिम में लोग देखें वो भी करते हैं। शुरुआत में 6 दिन जोश के साथ आएंगे, वर्कआउट करेंगे, फिर उनकी बॉडी इतनी सूर हो जाती है, इतना ज़्यादा टूट जाते हैं कि वो जिम हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। 6-7 महीने के लिए गई। तो आपको ये नहीं करना है। आप हफ्ते में 4 से 5 दिन ट्रेन करो, दैट्स इनफ। काफ़ी प्रो बॉडी बिल्डर भी हफ्ते में 4-5 दिन ट्रेन करते हैं और तो भी उनकी काफ़ी अच्छी बॉडी होती है। आप अपर बॉडी लोअर बॉडी शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। वीक में 4 बार अपर लोअर, रेस्ट अपर लोअर, या फिर पुश पुल लेग फॉलो कर सकते हो। अपना मेन फोकस कंपाउंड मूवमेंट्स पे रखो, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और ओवरहेड प्रेस। कई ट्रेनर्स पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी एज कम है और अगर आप ये कंपाउंड मूवमेंट्स करोगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ सही से नहीं होगी। ना, ये कंप्लीट गलत है। आप विदेशी बच्चे देखो, गोरे, वो 10 से 12 साल की उम्र में स्क्वाट और डेडलिफ्ट में मेडल ला रहे हैं। तो आप, अगर आपकी एज कम है, अगर आप 15 से 20 साल के हो, स्कूल ज्वाइन कर रहे हो, तो भी आप कंपाउंड मूवमेंट्स पे अपना ध्यान रखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। पिछली बार के कंपैरिजन में जब आप अगली बार जिम जाते हो तो या तो सेट्स, रेपिटेशंस बढ़ा दो या फिर वेट्स बढ़ा दो। इस तरह अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो आपकी काफ़ी अच्छे से मसल बिल्डिंग होगी और साथ में वेट गेन भी होगा। तीसरा सवाल ये आता है कि सर, हम मास गेनर में इन्वेस्ट करें या फिर वे प्रोटीन पे। देखो, मैं आपको ये बोलूँगा कि मास गेनर पे कभी भी इन्वेस्ट मत करो। मास गेनर एक जस्ट कैलोरीज है, वो आप अपने घर में कार्ब्स यानी कि रोटी, चावल, सब्जी, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब से ले सकते हो। तो यहाँ पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय वे प्रोटीन पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि प्रोटीन लेना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है।
कई बार हम जैसे वेजिटेरियन, हमको तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है प्रोटीन के लिए। कई बार हम रात को बीन्स भिगोने भूल जाते हैं, कई बार घर पे प्रोटीन यानी कि पनीर और टोफू खत्म हो जाता है। नॉन वेजिटेरियन को चिकन प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है, हर जगह अंडे लेके नहीं घूम सकते, तो आप वे में इन्वेस्ट करो। अगर आप 1 से 1.5 स्कूप वे लेते हो तो आपको आराम से 40 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है, और बचे कुचे 30 से 40 ग्राम प्रोटीन आप कहीं और से भी इंटेक कर सकते हो। और अगर आपको मास गेनर लेना ही है तो घर पे बना हुआ मास गेनर पियो। मास गेनर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको पीते आपका वेट गेन बढ़ जाएगा, जस्ट कैलोरीज है। जिनको नहीं पता होता उनको ये कंपनियां उल्लू बनाती है, बेवकूफ़ बनाती है। घर पे बनाया हुआ मास गेनर काफ़ी बेटर है बाहर की कंपनियों से खरीदा हुआ। उसमें प्रिजर्वेटिव्स काफ़ी कम होते हैं, इंग्रेडिएंट्स हमें पता होता है। तो अगर आप मास गेनर लेते हो तो घर का बना हुआ कंसिडर करो। चौथा पॉइंट है ट्रैक योर कैलोरीज। ये मेरे को पता है थोड़ा सा डिमांडिंग है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट अगर आप इसको फॉलो करोगे ना तो आपको अपनी वेट गेन की जर्नी काफ़ी इजी हो जाएगी। काफ़ी कम पीरियड में आप अपना वो जो आपका गोल है वेट का, वो आप उसे अचीव कर लोगे। अगर आपको पहले से पता होगा कि आप जो खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज है, तो आपको एक काफ़ी प्रिसाइज आइडिया हो जाएगा आपकी डेली कैलोरीज इनटेक का। तो अपनी कैलोरीज ज़रूर ट्रैक करो। इसके लिए आप कोई भी ऐप, माई फिटनेस पैल ऐप, हेल्थीफाई मी, या फिर खुद अपने गूगल बाबा का आशीर्वाद लेके कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा चैलेंजिंग है बट रिजल्ट अच्छे आएंगे, और वैसे ही अगर मेहनत ज़्यादा है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी बेटर होगा। और जितने भी ये हार्ड गेनर्स है ना, स्किनी गाइस, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ये लोग ये बोलते हैं कि हम खाते तो बहुत है, हमारे लगता नहीं है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, साइंस है। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपके पक्का लगेगा, आपका वेट गेन होगा। इन्हें बस केवल ये लगता है कि इनके खाना लगता नहीं, असली में ये बहुत कम खाते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो तो आपको काफ़ी प्रिसाइज आइडिया हो जाएगा कैलोरी सरप्लस में जाने का। शुरुआत में सबको दिक्कत आती है, मेरे को भी आती थी, बाकी लोगों को भी आती है। शुरुआत के 2 महीने मेरे को नहीं पता था कि रोटी में कितनी कैलोरीज है, चावल में कितनी कैलोरीज है, इस फ्रूट, इस वेजिटेबल में कितनी कैलोरीज है। पर अब मेरे को पता है कि 100 ग्राम अगर मैं चने छोले खा रहा हूँ तो उनमें 364 कैलोरीज मिल जाएगी। 100 ग्राम सोया से 338 कैलोरीज मिलती है, पनीर से अराउंड 300 कैलोरीज मिलती है, दूध से 57, दही से 60 एट्सेट्रा। और ये बातें मेरे भाई को भी पता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको पता होगा कि आपके खाने में कितनी कैलोरीज है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। 5वां पॉइंट है डोंट गो ऑल आउट। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके वेट गेन के लिए, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। वो पहले दिन ही 5 से 6 प्रॉपर मील्स लेंगे, 3-3.5 हज़ार कैलोरीज ले लेते हैं। अब क्या होता है, इन लोगों को इतना खाने की आदत नहीं है। तो जब आप एक दिन में इतनी कैलोरीज ले लेते हो ना, तो आपको 1.5 से 2 दिन भूख नहीं लगती, और फिर चौथे दिन आप वापस मोटिवेट होकर 5 से 6 मील्स लेते हो और 3 से 3.5 हज़ार कैलोरीज ले लेते हो। तो अगर अपन इन 4 दिन की टोटल कैलोरीज काउंट करें तो वो बंदा कैलोरिक सरप्लस में नहीं जा पाता है, और अगर वो कैलोरिक सरप्लस में नहीं जा पाता तो उसका वेट गेन नहीं होता। यहाँ पे डिसिप्लिन मोटिवेशन को हरा देता है, तो आपको डिसिप्लिन रहना है। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो 3000 कैलोरीज इंटेक करने के बजाय आप 2500 कैलोरीज इंटेक करो, और इसको लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू करो, 5 से 6 महीने के लिए। तो आपका काफ़ी इजीली, काफ़ी अच्छी तरीके से वेट गेन होगा, मसल बिल्ड होगी। तो इसको आपको कंसिस्टेंट रहते हुए, पेशेंस रखते हुए फॉलो करना है, और डिसिप्लिन के साथ। अब 2500 कैलोरीज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप दिन में 2 शेक पियो, होममेड मास गेनर, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। 2 टाइम का शेक हो गया, एक सुबह एक शाम, और बची कुची आपका लंच, डिनर और एक स्नैक, मतलब 3 मील्स ले सकते हो। तो टोटल 5 मील लेना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 शेक और 3 मील्स। इससे आप आराम से अराउंड 2500-3000 कैलोरीज इंटेक कर लोगे। और सेम गोज विद वेट ट्रेनिंग। पहले दिन फुल मोटिवेट होकर दबा के वेट नहीं उठाना है, और हफ्ते में 6-6 दिन ट्रेन नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आप सोर हो जाओगे, आपका अगली बार से जिम आने का मन ही नहीं करेगा। तो आराम से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करते हुए आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, और डाइट का भी ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये 5 पॉइंट समझ आए होंगे और आप इसे फॉलो करोगे, और आपकी वेट गेन की जर्नी, ये मसल बिल्ड की जर्नी, स्किनी गाइस से मस्कुलर बनने तक का प्रोसेस काफ़ी फास्ट होगा, काफ़ी इजी होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला तो इसको ज़रूर लाइक करना। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो उस नीचे एक लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा के ग्रे कर दो और उस घंटे को दबा दो, कुछ ऐसा सा फेस हो जाएगा। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो। बाय।